भवनाथपुर में अनंत और भानु एक दूसरे के खिलाफ हमलावर। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार की राजनीति पहले से कहीं अधिक तनावपूर्ण और आरोप प्रत्यारोप से भरी हुई नजर आ रही है। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही और झामुमो नेता अनंत प्रताप देव के बीच का टकराव इतनी तीव्रता से बढ़ रहा है कि दोनों नेताओं के बीच की बयानबाजी मर्यादाओं के पार कर रही है। राजनीति में आमतौर पर उपयोग न करने जाने वाली अपशब्दों का प्रयोग जैसे नक्सली और चोर यह संकेत देते हैं कि चुनावी जंग बेहद व्यक्तिगत होती जा रही है। 2024 और 2019 के चुनाव में पराजय के बाद अनंत प्रताप देव इस बार भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक पार जाने के तैयार हैं। उनका 2009 के बाद से लगातार चुनाव हारने वाला उनकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर करता दिख रहा था, लेकिन अब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामकर चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। नगर उटारी राज परिवार से संबंधित होने के कारण उनके क्षेत्र में अच्छी पहचान है और वे पहले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधायक के रूप में कर चुके हैं। अब उनकी पूरी कोशिश है कि इस बार वे अपनी हार को जीत में बदल सके और अपने राजनीतिक भविष्य को मजबूत कर सके। उनकी आक्रामक राजनीति और भानु प्रताप शाही के खिलाफ कड़े शब्दों का प्रयोग उनकी चुनावी मानसिकता को दर्शाता है। अनंत प्रताप देव की ओर से नक्सली और चोर जैसे शब्दों का प्रयोग इस बात को संकेत देते हैं कि वे भानु प्रताप शाही की छवि को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं भानु प्रताप शाही भी अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। वे अनंत प्रताप देव के आरोपों का तगड़ा जवाब दे रहे हैं और किसी भी हाल में अपनी सीट को बनाए रखने के लिए तैयार हैं। भानु प्रताप शाही का इस क्षेत्र में मजबूत जनाधार है और उनकी राजनीतिक पकड़ को चुनौती देना आसान नहीं होगा। शाही का तीखा अंदाज और आक्रामक भाषा दर्शाती है कि इस बार चुनावी मुकाबला बेहद व्यक्तिगत हो चुका है। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति इस बात को गहरे व्यक्तिगत हमले और कटु बयानबाजी की दिशा में जा रही है। भानु प्रताप शाही और अनंत प्रताप देव के बीच यह संघर्ष आने वाले समय में और भी तीव्र होने की संभावना है। चुनावी लड़ाई न केवल राजनीतिक मुद्दों पर बल्कि व्यक्तिगत आरोपों और आक्रामक भाषा के इस्तेमाल पर केंद्रित होती जा रही है। इससे यह क्षेत्रीय चुनाव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जंग में तब्दील हो सकता है।